चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पहला सवाल है, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। कार्निया जो होता है वह मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है। कान का, हृदय का, नेत्र का या फिर त्वचा का। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नेत्र का होता है। याद रखना कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो नेत्र का भाग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया। कृत्रिम हृदय का जो निर्माण है वह किसने किया था। विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट जार्विक ने, लुई पास्चर ने या फिर जोसेफ लिस्टर ने। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कृत्रिम हृदय का जो निर्माण है वह रॉबर्ट जार्विक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी, आर्निथोलॉजी, अरेक्नोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अरेक्नोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों। चाल, वेग, विस्थापन या फिर त्वरण। तो याद रखना दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ईमेल के आविष्कार किसने किया था। ईमेल का जो आविष्कार है वह किसे माना जाता है। टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, शिव अय्यादुरई या फिर राय टेम्लिंसन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा राय टेम्लिंसन को ईमेल के आविष्कार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का ताप सामान्य से कम हो जाने की स्थिति क्या कहलाती है। शरीर का ताप सामान्य से कम हो जाने की स्थिति क्या कहलाती है। हाइपरथर्मिया, एनीमिया, हाइपोथर्मिया या फिर निमोनिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो शरीर का ताप सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रक्त प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का सिद्धांत। तो याद रखना बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में प्रयुक्त अमोनियम क्लोराइड में कौन सी गैस यौगिक के रूप में कार्य करती है। बैटरी में प्रयुक्त होने वाला जो अमोनियम क्लोराइड है उनमें कौन सी गैस यौगिक के रूप में कार्य होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कालाजार रोग किससे फैलता है। पूछा गया है कि कालाजार रोग किससे फैलता है। मच्छर से, मक्खी से, बालू मक्खी से या फिर जू से। तो याद रखना कालाजार रोग है दोस्तों और बालू मक्खी से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्न में से कौन सा है। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो याद रखना दोस्तों आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि सफेद फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तेल में, पानी में, मिट्टी में या फिर एल्कोहल में। तो याद रखना दोस्तों सफेद फास्फोरस को पानी में सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी, पालिनोलॉजी, जेनेटिक्स या फिर एनाटॉमी। तो याद रखना दोस्तों पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पालिनोलॉजी कहते हैं। याद रखना पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पॉलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि दांतों की सड़न को रोकने में सहायक तत्व निम्न में से कौन सा है। आपको चार ऑप्शन और राइट आंसर बताना है कि दांतों की सड़न में रोकने वाला सहायक तत्व कौन सा है। आयोडीन, फ्लोराइड, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो याद रखना दांतों की सड़न को रोकने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, तो फ्लोराइड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। हेरी, ब्रेडली, न्यूटन, एडिसन या फिर आइंस्टीन। तो याद रखना दोस्तों स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो हेरी ब्रेडली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या है। पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर क्या है। एक डायोड है, दो डायोड का संयोजन है, एक प्रतिरोधक या फिर एक संधारित्र है। तो याद रखना दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या है, दो डायोड का संयोजन है। ट्रांजिस्टर क्या है, दो डायोड का जो संयोजन है वो ट्रांजिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का खाया जाने वाला भाग निम्न में से कौन सा है? टमाटर का खाया जाने वाला भाग निम्न में से कौन सा है? बीज, मूल, फल, भित्ति या फिर तना? दोस्तों राइट आंसर होगा, टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या है? फल, भित्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का आकार किसमें मापा जाता है? सूक्ष्म जीवों का आकार किसमें मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोन में या फिर किलोमीटर में? तो याद रखना, सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रजनन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा है? जड़, तना, पत्ती या पुष्प? तो याद रखना पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एप्सिक अम्ल? तो याद रखना दोस्तों, बोने पौधों को लंबा करने में जो सहायक हार्मोन है वह क्या है? जिब्रेलिन है। याद रखना जिब्रेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1965, 1970, 1972 या 1980? तो याद रखना 1972 में। याद रखना प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1972 में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पौधा कहलाता है? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, हेलोफाइट या फिर मेसोफाइट? तो याद रखना नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला जो पौधा होता है वह क्या कहलाता है? हेलोफाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने, डार्विन ने, न्यूटन या फिर फेराडे ने? तो याद रखना ग्रीन हाउस प्रभाव की जो अवधारणा है वह जोसेफ फोरियर ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का दिखाई देने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है? नीले रंग का दिखाई देने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल, शुक्र, नेपच्यून या फिर बुध? तो याद रखना दोस्तों, नीले रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो कौन कौन सा है? नेपच्यून है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का जो निर्माण है वह किसने किया था? न्यूटन ने, या फिर डिमेट्री मेंडलीव ने या फिर रदरफोर्ड ने या फिर बोहर ने? तो याद रखना दोस्तों, आवर्त सारणी का जो निर्माण किसने किया था? तो डिमित्री मेंडलीफ ने किया था। डार्विन या फिर डिमित्री मेंडलीफ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी? तो याद है दोस्तों, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं लीवर के अध्ययन को? हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो याद रखना दोस्तों, आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक हटाकर शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समुद्री जल से नमक हटाकर शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिसेलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेलिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, O3, CO2 या फिर NO2? तो याद रखना ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? O3 है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो याद रखना चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा।